गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आई हूँ मैं मौसी के घर और बज रहे हैं सुबह के 10:30। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं मौसी के घर पे आई हूँ अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए। जैसे कि आधे लोगों को या सबको ये पता होगा कि मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो कल है और कल शादी हुई थी मेरी। तो मैंने सोचा कि अपने हाथ पे क्यों ना मेहंदी लगवाई जाए थोड़ी सी, तो थोड़ा अपने आप को भी पता लगता है कि हाँ चलो अपनी मैरिज एनिवर्सरी है तो हमने कुछ किया है उस पर नया। तो चलो मैं मौसी से मिलवाती हूँ आप सबको। मौसी क्या बना रही हो? हम बना रहे हैं आलू गोभी प्याज की पकौड़ी। वाह, गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई है मौसी ने मेरे लिए नाश्ते में। और यहाँ पर और पकौड़ी बन रही है और यहाँ मैटर रखा है मौसी का। और ये मौसी ने मेरे लिए पकौड़ी बनाई है। तो और मौसी बताओ। चाय है गरम गरम, छोले कुलचे हैं गरम गरम। तो बस नाश्ता करते हैं मिलके। तो चलिए हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, मिलते रहेंगे बीच बीच में। और मेहंदी भी दिखाऊंगी अपनी कैसी लगी है। सो गाइज यहाँ लग रही है मेरी मेहंदी। हाथ टाइट करा कर। और थोड़ा लेट हो गया था और सक्षम भी आने वाला है, इसीलिए सोचा कि थोड़ा जल्दी करवा लेते हैं। तो जल्दी की वजह से मैंने थोड़ी कम ही मेहंदी लगवाई है। लग जाएगी ना अंशु जल्दी? हाँ। अच्छा, यहाँ बैठे मौसी और हम मार रहे हैं सारे के सारे गप्पे। सब बातें कर रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं सब बैठ के। और सक्षम का वेट हो रहा है, सक्षम भी आने वाला है। तो बस सब बैठ के चाय वाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तब तक हम सोच रहे हैं कि यह मेहंदी भी कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। दोनों हाथ की हो जाएगी। दोनों हाथ की हो जाएगी ना। तो गाइस हमने मेहंदी लगवा ली है और ये देखो ये लगी है मेरी मेहंदी। और अब हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लेने मौसी के साथ। क्यों मौसी? हाँ। तो अब हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लेने, फिर बच्चों को ड्रॉप करके फिर हम लोग मैं और सक्षम निकल जाएंगे। तो सक्षम भी आ चुका है तो बस उसके साथ जा रहे हैं और लेके आके फिर चलते हैं निकलते हैं। तो बस फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। सो गाइस बैक टू होम और अभी घर पे आ चुकी हूँ और मेहंदी भी आधी ऑलमोस्ट उतर चुकी है। बट ये ना आई थिंक इसमें अच्छे से शो नहीं हो रही है, दिखाती हूँ एक सेकंड। ये देखो आधी से ज़्यादा मेहंदी उतर चुकी है। और अभी मैंने क्या किया है, अब जैसी मेहंदी उतरी तो मैंने इस पर ना विक्स लगा लिया। तो जो जैसे धीरे धीरे उतरती जाएगी ये खुद ही उतर जाएगी, क्योंकि मम्मी ने बोला पानी में हाथ नहीं भिगोने। तो ये देखो, तो अभी और डार्क होएगी थोड़ा लेटर और डार्क हो जाएगी मे भी। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि वो मेहंदी लगा रही थी हाथ पर और मैं बैठे बैठे ना ऐसे कर रही थी। तो बोलती है दीदी आप एक काम करना, घर जाके सो जाना, मेरे सामने मत सो वरना मेहंदी ख़राब हो जाएगी। तो बस अभी घर पे आई हूँ और उसके बाद अब मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, चाय पी है बस आकर। और खाना मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अभी सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा आराम से खाऊंगी खाना। तो बस अब मैं सोचूँ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सर में बहुत हेडेक हो रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया, अभी 1 हफ्ते से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। तो अब जाके थोड़ा सा तबीयत थोड़ी ठीक सी हुई है। तो सोच रही हूँ कि शाम को ना मम्मी पापा आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले पहले थोड़ा सा आराम कर लूँ, जिससे कि उनके साथ बैठने की एनर्जी रहे बॉडी में। तो बस अब रेस्ट करना है और सोना है। थोड़ी देर सो जाऊंगी तो रेस्ट मिल जाएगा और फिर शाम को आराम से बैठ के बातें भी हो जाएंगी। तो चलो मिलती हूँ शाम को, क्योंकि शाम को मम्मी पापा भी आने वाले हैं। तो सोच रहे हैं कि बाहर ही कुछ खा लेंगे। घर से मैंने खाना घर पे भी बनवाया है, तो अगर 1% हम बाहर नहीं गए तो हम घर पे भी खा लेंगे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सोई नहीं थी मैं, दुकान पे पापा बुला रहे हैं तो पूछने जा रही हूँ क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए शॉप पे आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। शॉप पे जा रही हूँ, देखती हूँ क्या काम है, फिर वो निपटा कर मुझे अपना रिज्यूमे भी अपडेट करना है। तो मैं सोच रही हूँ अब बहुत खाली बैठी है तो अब कुछ करा जाए। तो करूँगी धीरे धीरे और
आपके साथ करेंगे, बताते रहेंगे आपको भी। ये मैं देखती हूँ ज़रा क्या काम है। तो गाइस घर आ गई हूँ वापस, और पापा को कुछ डिस्कशन करना था, शॉप का कुछ काम था तो वो करने गई थी। अब वो काम वाली दीदी का फ़ोन आया कि मैं जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी घर पे आना पड़ा। घर ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते थे ना। और अभी रिज्यूमे भी अपडेट करना है क्योंकि सक्षम का फ़ोन आया था। एक सक्षम का फ़ोन आया था, रिज्यूमे भी भेजना है, तो रिज्यूमे अपडेट करना है। और अंदर दीदी भी जाने की तैयारी कर रही हैं, बस घर पे है। दीदी हो गया टाइम, चाय नहीं पिला रही? तबीयत पता नहीं कैसी होती जा रही। यहाँ मेरा लैपटॉप खुला हुआ था और मैंने यहाँ से अपना रिज्यूमे डाउनलोड किया अपने मेल पे से ही, जहाँ से मैंने पहले भी भेजे हुए थे। और यहाँ चल रहा है मेरा टीवी। अब वो टाइम आ चुका है जब हमें जॉब पकड़नी होगी, क्योंकि हम घर पे बैठने वाले बच्चे नहीं हैं। और नोएडा में इतने साल नौकरी की है तो जॉब तो करनी बनती ही है। बट अभी तक जॉब इसलिए नहीं पकड़ी थी क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं बाहर जाने का हो रहा था। बट अभी क्या सोच रही हूँ कि जब बाहर जाना होगा तब जाएंगे ही, बट तब तक जॉब करते हैं। और जो बीच का डिस्टेंस हो चुका है शादी वगैरह की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से, तो वो भी कवर हो जाएगा कहीं ना कहीं। और एक्सपीरियंस और नॉलेज और काम करना, मेहनत करना, वो कभी खाली नहीं जाता। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए। तो इसीलिए फटाफट मैं अपना रिज्यूमे अपडेट करती हूँ और मेल करती हूँ HR को। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और हो सकता है कि अपडेट करने के बाद और मेल भेजने के बाद फिर मैं शायद आराम करूँ। तो देखते हैं क्या करना है। गाइस मम्मी पापा आ चुके हैं और मैं पुरानी फ़ोटोज़ देख रही थी और फिर तभी टिडिंग बेल बजी, तो मम्मी पापा आ चुके हैं। और अब मम्मी और मैं मिलके, मतलब मम्मी को भी मैंने अपने साथ लगा लिया, तो हम बना रहे हैं चाय और लगा रहे हैं सबका खाना वाना, और खाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं और देखते हैं रात को निकलना होता है या नहीं, वरना सुबह ही निकलेंगे। लेकिन पहले अभी डिस्कस कर लेते हैं आपस में कि रात को निकलना सही रहेगा या नहीं, और होगा सही तो हम रात को ही निकलेंगे। हमारा पूरा तो यही है कि हम रात को निकलें। तो चलिए, और मम्मी पापा बहुत कुछ लाए हैं तो वो भी सबको दिखाना है, तो धीरे धीरे दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सबके लिए चाय बनाते हैं, नाश्ता लगाते हैं। तो यहाँ सारा नाश्ता सब रेडी है, तो बस चलिए चाय लेके चलते हैं अंदर। हाय। तो बस हम लोग अब आ गए हैं, अब वो धमाल मचाने के लिए। तो एनिवर्सरी पे धमाल ना मचे ऐसे तो मज़ा ही नहीं है। बेटी की जो है कल 22 फरवरी की जो है एनिवर्सरी है, तो हम लोग सोचा कि एक दिन पहले ही चले जाएं। सक्षम ने फ़ोन कर दिया था कि मम्मी आ जाओ, हम कि कहीं बाहर का प्लानिंग है। तो हम तो पहले तो 22 तारीख को आने का था, और अब जो उसने पापा के पास फ़ोन करा तो उसने जो है अपना गाड़ी भेज दी वहीं से। तो उसने कहा कि भैया, मैंने कहा कि चलो भैया, फिर जब गाड़ी भेज दी तो फिर प्रोग्राम बनाना पड़ा। कपड़े बड़े बड़े वो सब ऐसे ही रख लिए, बस अब उल्टे सीधे जो भी मिले। तो चलिए फिर नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और हम लोगों ने अब यही डिसाइड किया है कि रात में निकलना इट्स नॉट सेफ। और अभी हम लोगों को ये करना चाहिए कि अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि रात को 12 बजे, मतलब हमारा ना जो एनिवर्सरी का टाइम है और 12 बज जाएंगे, तो वो भी हम सारा गाड़ी में निकाल देंगे। और मतलब अगर हम वो टाइम भी गाड़ी में निकाल देंगे तो हम सेलिब्रेट कब करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी आज तो सेलिब्रेट करते हैं यहीं पर, और कल देखेंगे जैसा भी होगा, जो भी होगा भगवान ने जैसे चाहा होगा वैसे वैसे करेंगे। तो हम कल जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी हमने सोचा कि आज हम यहीं पर ही सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ। और वैसे भी कहीं भी हो फैमिली ज़रूरी है, तो ठीक है चलिए जैसे भी रहेगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे उस चीज़ को। और मैंने पहना है ये ब्लू कलर का सूट, ये देखिए, ये ब्लू कलर का सूट नहीं है, कुर्ती है जो मैंने पहनी है। और बस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। शम भी तैयार हो चुका है और मैं भी तैयार हो चुकी, तो अब हम दोनों जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में और सबसे मिलवाते हैं। 10 रुपए की कॉफी, 10 रुपए की चाय, 10 रुपए की खस्ता, जलेबी भी 15 रुपए की। ये है कि उनके रेट इतना भाई कुछ साहब नहीं बढ़ नहीं। जाती। हमने खाना भी तो खाया होगा। 120 रुपए किलो
वो जो मिठे शक्कर रोज सुबह के मैसेज हैं कि मेरे आज भी 8:19 पे मैसेज आ गया इनका। चलो कर जाओ, तैयार हो गए आप। सबसे पहले मैं जाऊंगा। और तुम माहौल देख के फिर हम वहां से फोन करते रहो, एक एक करके आ जाओ। उन्होंने कहा चलो उसने यही आया ये मोबाइल भी रख लिया तुम लोग ने हाँ है। ऊपर जेब में। एक लर्नेड व्यक्ति, उन्हें क्या हुआ, वो बेचारे बड़े मतलब सिंपल रहते थे एकदम। पहले निकाल लिया था घर आने से पहले ही।